हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय। इस चैप्टर में हम आपको संक्रामक रोगों के बारे में बताएंगे तथा इससे कौन कौन से रोग होते हैं, वह संक्रामक रोग किसे कहते हैं तथा संक्रामक रोग ये कैसे फैलते हैं, इनको फैलने से किस प्रकार से रोका जा सकता है तथा कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि संक्रामक रोग। देखिए, बीमारी जो होती है या रोग जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ तो जैसे कि शरीर के कोई अंग काम नहीं करते सही से, या कभी कभी ऐसा होता है कि पोषक तत्वों के अभाव से जो है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं, तो इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। अब बात करते हैं जीवाणुओं की, यानी कि संक्रामक रोग जो फैलाते हैं जीवाणु, वो क्या होते हैं। तो देखिए, जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता पड़ती है तथा ये भी कई प्रकार के होते हैं। तथा मैं जीवाणु जितने भी होते हैं ये सभी रोग नहीं फैलाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा दही का जमना है, सिरके का बनना है, शराब का बनना है, ये सब भी बैक्टीरियाज के द्वारा ही बनता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज जो है हमारी पाचन क्रिया में भी सहायक होते हैं। और अनेक जीवाणु ऐसे होते हैं लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो सभी संक्रामक रोग जो होते हैं किसी न किसी जीवाणु के द्वारा ही फैलते हैं। जब किसी रोग के जीवाणु पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और जब वो तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ता है और रोगी क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, रोगी हो जाता है। जैसे कि प्लेग है, चेचक है, टाइफाइड है, तपेदिक है, मलेरिया है, ये सारे ही जो रोग हैं ये सारे संक्रामक रोग हैं। अब देखिए, संक्रामक रोगों का फैलना, यानी कि संक्रामक रोग कैसे कैसे फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वायु के द्वारा। संक्रामक रोग जो हैं वो वायु के द्वारा फैलते हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई रोगी व्यक्ति छींकता है, खांसता है या थूकता है या मलमूत्र त्याग करता है, तो ये रोगाणु वायु में उपस्थित हो जाते हैं। और जब ऐसी वायु में कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसको भी इस रोग के रोगाणु जो हैं बैक्टीरियाज उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको भी रोगी बना देते हैं। और देखिए, वायु के द्वारा जितने भी ये संक्रामक रोग फैलते हैं ये किसी न किसी रूप में हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए, भोजन और जल द्वारा। तो संक्रामक रोग जो है वायु के अलावा जो है भोजन और जल के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे कि जब वायुमंडल तथा हमारे वातावरण में बहुत सारे रोग के कीटाणु जब अधिक हो जाते हैं तो वो अनेक प्रकार से हमारी जो है खाद्य सामग्रियों में या जल में प्रवेश कर जाते हैं। और क्या होता है कि जब इन चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं और तो ये क्या, इनके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें, है ना। और हैज़ा है, मलेरिया है, पेचिश है, तो इस तरह के जो रोग हैं वो भोजन तथा दूषित भोजन और जल के द्वारा हो जाते हैं। तथा ये इस तरह के जो रोग हैं जो भोजन और जल के द्वारा होते हैं ये ज़्यादातर हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं संपर्क द्वारा, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो संपर्क के द्वारा, यानी कि जब किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में दूसरा व्यक्ति संपर्क में आता है तो वहाँ पर जो है इस तरह के रोग फैल जाते हैं। जैसे कि विभिन्न व्यक्तियों के में जैसे अलग अलग किसी व्यक्ति को कोई स्किन की प्रॉब्लम है ना, उससे अगर टच हो जाते हैं या उसी तो दूसरे व्यक्ति को भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कि दाद, खुजली और खारिश जैसी बीमारियां आती हैं। और इसमें जो है संपर्क में त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं ये ज़्यादातर हो जाते हैं। अब है रक्त द्वारा या कीड़ों के काटने से संक्रामक रोगों का फैलना। देखिए, कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं कि कीटाणु जो होते हैं ना वो व्यक्ति को काटते हैं या उसके शरीर से जो है, किसी अगर रोगी व्यक्ति के शरीर को काट लेते हैं, जैसे कि मच्छर है, खटमल है ना, या पिस्सू है, ये अगर किसी रोगी व्यक्ति को काट लेते हैं तो इनके द्वारा क्या होता है कि उनका ये खून चूस लेते हैं उस व्यक्ति का। अब इसके बाद अगर ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं बीमारी के वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लेग, पीला ज्वर आदि जो रोग हैं वो इन्हीं कीटाणुओं के द्वारा फैलते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ बीमारी हो जाती है। तो रेबीज़ नाम का जो रोगाणु है वो क्या होता है कि इन जानवरों की लार में उपस्थित होते हैं और जब ये किसी को काट जाते हैं तो उनमें इस तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोफोबिया नामक जो है घातक रोग
उत्पन्न कर देते हैं। अब बात करते हैं संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षणों की, यानी कि संक्रामक रोग कैसे पता चलता है कि ये संक्रामक रोग है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जो व्यक्ति में दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर का तापक्रम बढ़ जाना, यानी कि बुखार हो जाना या ठंड लगना, आँख एवं नाक से पानी बहने लगता है या शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। तो ये सब जो लक्षण हैं ये संक्रामक रोगों के लक्षण हैं। अब देखिए संक्रामक रोगों की रोकथाम, यानी कि संक्रामक रोग को हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ों के द्वारा फैल जाते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाले रोग संक्रामक रोग हैं। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे संक्रामक रोगों की रोकथाम हो सके। तो देखिए सबसे पहला होता है समुचित सूचना। किसी भी व्यक्ति को संक्रामक रोग होने पर उसे जो है अपने पास के निकट के स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी जानकारी देनी चाहिए तथा चिकित्सक को अवश्य इसकी जानकारी देनी चाहिए। इससे संक्रामक रोग फैलने से रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। अब देखिए रोगी को अलग करना, यानी कि जो व्यक्ति रोगी है उसको संक्रामक रोग के अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए तथा उसे सामान्य लोगों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। फिर है रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना, यानी कि रोग प्रतिरक्षा के बारे में मैं भी आपको इस चैप्टर में आगे बताऊँगी। तो कुछ इस प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो है वो बढ़ाते हैं, तो जिससे ये संक्रामक रोग उन व्यक्तियों को जो है नहीं प्रभावित करते। ऐसी तरह से ही रोग संप्राप्ति काल में सावधानियाँ, यानी कि संक्रामक रोग के फैलने पर यदि किसी व्यक्ति को रोग लगने की आशंका हो तो उसे कुछ काल के लिए अलग कर दिया जाता है, फिर उसका निरीक्षण करना चाहिए। इसके बाद आता है रोगाणुनाशक। देखिए संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए रोगाणुनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। रोगाणुनाशक मतलब जो रोगाणुओं का नाश करें, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाए, है ना। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के उपाय